हेलो बच्चों। क्या हाल है भाई? क्या बोलते हैं, आज हम बच्चों चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसका ये साइंस का उसका चैप्टर है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, क्योंकि इसमें से लगभग एक लॉन्ग आ जाता है ये आई के ऊपर। कभी कभार लॉन्ग आ जाता है और 5 नंबर का तो क्वेश्चन आता ही, मतलब 4-5 नंबर इस चैप्टर से कहीं नहीं गए। और चैप्टर इजी भी बहुत है, क्योंकि काफ़ी तो थ्योरेटिकल है। बस एक आध कंसेप्ट हैं जो पढ़ने हैं, और बस ह्यूमन आई का डायग्राम आना चाहिए। जो डायग्राम की वीडियो बच्चों में अभी डाल दूंगा थोड़े टाइम बाद, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ओके, तब चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन आई होता क्या है बच्चों? ये ह्यूमन कलर चेंज करते हैं। सेंस organ फॉर विजन located in the eye sockets of the skull. It help to us see by detecting light and color. मतलब यो आई हमें एक आई सॉकेट्स के भीतर, मतलब ये जो स्कल होता है अपना, इसमें एक बड़ी हुई होती है जो क्या मतलब क्या काम करती हैं। यो हमें बच्चों अब पढ़ेंगे ह्यूमन आई, जो हमारा चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है। सेंस ऑर्गन फॉर विजन, मतलब कि एक सेंस ऑर्गन जो देखने के काम आए। लोकेटेड इन द आई सॉकेट्स ऑफ द स्कल, मतलब कहाँ लोकेटेड है? हमारा जो मतलब स्कल होता है वो मुथावड़ा, इसमें जो है आई के सॉकेट्स होते हैं इसके भीतर। इट इट हेल्प्स अस सी बाय डिटेक्टिंग लाइट एंड कलर। यो हमें देखने देता किसकी, मतलब किसकी मदद से? लाइट और कलर। अरे मतलब बेसिकली बच्चों, इट हेल्प टू सी द वर्ल्ड। बस इतना याद रखो यार, और अपनी तरफ से एक आध लाइनें बना के लिख दियो और मैं बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है ना। अब आते हैं बच्चों मेन टॉपिक आई पे। आई मतलब क्या होता है, ठीक है? जो हमारी कोई भी लाइट रे आती है, लाइट रे पहले कहाँ आएगी? लाइट रे आएगी पहले कॉर्निया। जो लाइट रे एंटर होगी ऐसे करके, ये लाइट रे आई। लाइट रे कहाँ आई? कॉर्निया में। कॉर्निया क्या होता है बच्चों? आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट एक पार्ट होता जो लाइट का रिफ्रैक्शन करवाता, मतलब कॉर्निया के थ्रू तो अंदर जाएगी ना। तो ये क्या करता, मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ ढंग से। आउटर आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है ये, प्रोड्यूस लाइट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बच्चों, रिफ्लेक्शन नहीं, ये रिफ्रैक्शन करवाता, मतलब ये भीतर भेजता लाइट को। फिर बच्चों लाइट जो होती वो जाती एक्यूरस ह्यूमर में। ये क्या होता? बस ये एक क्लियर, वो क्लियर फ्लूइड होता जो कॉर्निया और लेंस के बीच में होता। लिख देता हूँ, बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। ये बस कॉर्निया और लेंस के बीच में वो होता है जो एक लाइट को, मतलब जो लाइट रे आती है उसे मीडियम देता है। फिर आता है बच्चों आइरिस। आइरिस क्या करता है? आइरिस बच्चों बस कुछ नहीं है, वो जैसे जो पुतली होती है आँख की, उसे कहते हैं। आइरिस का भी इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ जो एग्जाम में आएगा। रिंग लाइक होता है ये, और ये एक मसल टिश्यू होती है बिहाइंड द कॉर्निया, बिहाइंड। ये बस इसका, अच्छा एक बात और बताता हूँ, इसका वर्क क्या होता, मतलब जो आइरिस होता है इसका वर्क क्या होता? इसका होता बच्चों एडजस्ट करता प्यूपिल साइज को। मतलब यो आइरिस एडजस्ट करता रहता है प्यूपिल को, क्योंकि हमें क्या कितना देखना कितना नहीं, मतलब इस हिसाब से। और प्यूपिल कहाँ लिखूँ? यो प्यूपिल होता है बच्चों, यो ऐसे लिखता हूँ चलो। बच्चों प्यूपिल होता है एक स्मॉल ओपनिंग होती है, लिख देता हूँ।
ओपनिंग, ये कंट्रोल करता है लाइट्स को, कंट्रोल लाइट्स रे एंटर द आई। अब होता है बच्चों क्रिस्टलाइन लेंसेज। इसका क्या काम होता है बच्चों? ये बस एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता जो अपनी आई को कवर करता, और इसका ज़्यादा कुछ वो नहीं है, मतलब ये एक लेंस टाइप का हो जाता। और बच्चों रेटिना, रेटिना क्या होता है? रेटिना पे यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म्ड होती है, मतलब कि यहाँ पे जो भी हम मतलब देखते हैं, मतलब जो भी देखते हैं, जो लाइट रे आई यहाँ से, वो कहाँ, उसकी इमेज कहाँ बनेगी? उसकी इमेज बनती है रेटिना पे। ऑप्टिक नर्व क्या काम करती है? ऑप्टिक नर्व हमारे सिग्नल्स को, जो विजुअल्स होते हैं, उन्हें माइंड तक लेके जाती है। बस, और इसका और ज़्यादा कुछ काम नहीं है रेटिना। और इसमें चलो मैं बाद में बताऊंगा, देखो और आगे चलते हुए। और ये मसल तो बस होल्ड करती है कि मतलब कितनी फोकल लेंथ रखनी, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। बस ये तो फोकल लेंथ एडजस्ट करती रहती है कि मतलब फोकल लेंथ कितनी रखनी कितनी नहीं। अब बच्चों अब पढ़ते हैं मेन टॉपिक। कहाँ गया? पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये होती है बच्चों की हमारी देखने की एबिलिटी, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता है काफ़ी, तो हम आंखें को अपनी छोटी बड़ी करते हैं, मतलब थोड़ा टाइट करते हैं मसल्स को हम, कि वो अच्छे से दिख पाए। पास होती तो बेटा हम रिलैक्स तरीके से देख पाते हैं। मैं समझाता हूँ। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट क्लियरली ऑन द रेटिना बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। मतलब बच्चों की जैसे कोई ऑब्जेक्ट दूर होता है ना, तो हमारा ये देखो लेंस क्या हुआ, ये सिकुड़ गया, है ना। और कोई ऑब्जेक्ट धो रहे हैं तो लेंस क्या हो गया? मोटा हो गया। क्या करा हमारी आई की मसल्स ने? लेंस की फोकल लेंथ चेंज करी। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट मतलब दूर है या पास है, उसके लिए मतलब साफ तरीके से देखने की ताई ये करना ही पड़ता, मतलब आंखें मोटी पतली, क्योंकि जिसकी वजह से रेटिना पे इमेज बन जाए। अगर ये मतलब मान लो आंखें पतली रहती हैं, अगर मतलब लेंस पतला ही रहता, तो इमेज कहाँ बनती भाई? इमेज बन जाती बाहर, तो इससे तो हमें दिखता नहीं। तो अब ये मोटा हो गया तो इमेज कहाँ बन गई? मेन रेटिना पे। और जो द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इज द नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई। मतलब जो 25 सेंटीमीटर तक होता है ना, हम उसे नॉर्मली देख पाते हैं। अगर तुम 25 सेंटीमीटर से कम कर दोगे, 25 सेंटीमीटर से अगर कम कर दिया, तो हम उसे नॉर्मली नहीं देख पाएंगे, मतलब ब्लरी ब्लरी दिखेगा और अच्छे से नहीं दिख पाएगा। और बच्चों पावर ऑफ अकोमोडेशन के दो वो होते हैं, मतलब टॉपिक मेन, जो हमारे यूपी बोर्ड में आते हैं, मतलब होते तो तीन है पर दो ही आते हैं। एक होता है मायोपिया, मायोपिया मेन है बच्चों, एन आई कंडीशन दैट causes blurry vision in the distance but clear vision for object close up। मतलब जो ऑब्जेक्ट दूर हैं, जो है ऑब्जेक्ट बहुत दूर हैं, उन्हें तो नहीं देख पाएगा, जो ऑब्जेक्ट धो रहे हैं उन्हें देख पाएगा। सीधी सादी बात है यो। मायोपिया, जो ऑब्जेक्ट धो रहे हैं उन्हें देखेगा, मतलब देख पाएगा, और जो दूर हैं वो आएंगे मतलब धुंधले, ब्लरी टाइप। और ये सही कैसे होते हैं? देखो, कोई ऑब्जेक्ट है धो रहे, ठीक है, उसकी लाइट रेज आई, आई पे गई लेंस पे, और ये चली गई कहाँ गई? ये रेटिना पे, इमेज फॉर्म्ड। कैसी? बढ़िया। ऑब्जेक्ट है अब दूर, लाइट रेज आई, ये बैंड हो गई रेटिना से पहले। रेटिना तो यहाँ है, अब रेटिना से पहले होगी तो क्या? इमेज भाई फॉर्म ही नहीं होगी अच्छी, बेकारी दिखेगी, कुछ धुंधला दिखेगा, कुछ मतलब किसी को कुछ दिखेगा, किसी को कुछ धुंधला दिखेगा। इसका मतलब आँख से देख ही नहीं पाएगा आदमी सही से। अब चलो दिक्कत तो हो गई ये वाली, इसे सही कैसे करेंगे? अब ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हमने दूर ही, भाई इसकी वो आई रेज आई, ये हमने बीच में क्या लगाया? बीच में लगाया कॉनकेव लेंस। जब हमने कॉनकेव लेंस लगाया तो लाइट रेज आई और ये गई, ये गई, ये कहाँ बनी? रेटिना पे। तो क्या हुआ? इसकी दिक्कत होगी सही। दिक्कत किस चीज़ से सही हुई? बीच में कॉनकेव लेंस लगाने से, ठीक है।
अब आती है बच्चों सेकंड नंबर की बारी, हाइपरमेट्रोपिया। अब मायोपिया तो दूर का नहीं देख पाता था, पास का देख पाता था। अब हाइपरमेट्रोपिया इसका उल्टा होगा। उल्टा क्या? लॉन्ग साइटेडनेस। ये दूर का तो देख सकता, पर जो जैसे पास का होगा वो इसे ब्लरी आएगा। इट इज़ वेयर द इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। मतलब ये वो कंडीशन है जहाँ पे नियर बाई ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट धो रहे हैं उनकी इमेज रेटिना के उस पार बनती है, मतलब रेटिना के पीछे बनती है। अब देखो, कोई ऑब्जेक्ट है ना, उसकी लाइट रेज आई, दूर रखा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये दूर है ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मैं इसकी बैंड होके रे कहाँ गई? रेटिना पे, इमेज बढ़िया बनी। अब ऑब्जेक्ट है दोहरे, रेज आई भाई, कहाँ ये जाके बैंड हुई? बिहाइंड द रेटिना। इमेज बनेगी क्या? इमेज तो भाई दिखने की नहीं है ना, वो बेकारी दिखेगी, धुंधला दिखेगी, तो नहीं बनी। अब ये सही भी करनी है भाई, ये ऑब्जेक्ट रखे हैं मान लो, है ना। अब हमने क्या काम करा, इसमें कॉनकेव लेंस लगाया था, इसमें लगा दी कॉन्वेक्स। जैसे ही हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया भाई, रेज ये आनी थी, आई क्या ये? कहाँ फॉर्म्ड हुई ये? रेटिना पे। तो इमेज बनेगी नहीं बनेगी? भाई बनेगी, इमेज गई बन। दोनों चीज़ें समझ लो, ये इनका डिफरेंस भी आता। अब देखो डिफरेंस समझा देता हूँ। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया। मायोपिया, हाई मायोपिया में क्या होता, जो दूर के वो हैं डिस्टेंस, वो क्लियर नहीं दिख पाते भाई, और इसमें पास के, नियर बाय और डिस्टेंस वाले, ठीक है। अब हाइपरमेट्रोपिया में कहाँ वो बनती है, लाइट का फोकस कहाँ बनता है, मतलब कहाँ लाइट रे मिलती है जाके? बिहाइंड द रेटिना। रेटिना के पीछे तो बनी है ये रिंग। और मायोपिया में इन फ्रंट ऑफ रेटिना, देखो इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले बन गई ना। और इसमें आईबॉल शॉर्टर होता है नॉर्मल, हाइपरमेट्रोपिया में शॉर्टर मतलब कि थोड़ा छोटा, और आईबॉल इसमें होता बड़ा मायोपिया में, क्योंकि जब हमें पास का देखना तो बड़ा ही हो जाता। अब ये सही कैसे होता है, ये तो देखो, हाइपरमेट्रोपिया में लगा देते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स। और मायोपिया में कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से क्या होता है, ये रेज जो हैं दोनों की उस पे बनने लगती हैं, रेटिना पे। और ये तो बताइए, ब्लड इन नियर विजन, और डिफिकल्टी रीडिंग, और भाई ब्लड इन डिस्टेंस रीजन, और बस। इसका ही बच्चों 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है इसका, इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय प्रिज्म। हाँ, बाय ग्लास प्रिज्म। अब मैं देखो इसका बेसिक ओवरव्यू देता हूँ। एक प्रिज्म में से वाइट लाइट को निकाला जाता, सफ़ेद लाइट मारते हैं तो उसमें से 7 कलर की लाइट निकलती। कौन कौन से? विग्योर, विग्योर तो जानते होगे, VIVGYOR, ठीक है। अब मैं इसे चलो समझाता हूँ। डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस ऑफ splitting white light into its color when it passes through a transparent medium। मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से एक सफ़ेद लाइट जाती है और वो स्प्लिट हो जाती हैं, उसे बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। देखो ये डायग्राम भी बना पड़ा है, सफ़ेद लाइट आई, आएगी, क्या बन गई? ये बैंड हो गए, 7 कलर में गई टूट। ये क्या हुआ? ये वजह डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट वाया ग्लास प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म यार वो होता नहीं है, को पेपर पर रख देते हैं, चौक, मतलब एक, इसे क्या बोलते हैं, ट्रायंगल टाइप का, सॉलिड ट्रायंगल गिलास का बना हुआ होता। अब बच्चों ये भी बहुत आता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो मैं समझाता हूँ बेसिकली। जैसे ये भाई, यहाँ पर कुछ पार्टिकल हैं, ठीक है, जैसे मान लो गैस का पार्टिकल भी हो सकता है, सॉलिड पार्टिकल भी, किसी भी तरीके का पार्टिकल हो सकता है ये वाला, है नहीं। अब लाइट आएगा, इस पर टकराई, ये कर देगा इंग कर दी इनने लाइट को, तो ये क्या होगी? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नॉर्मल सी बात है, चलो पढ़ लेते हैं क्या डेफिनेशन है।
The phenomena in which light rays divert from their strength path when it hits obstacles such as molecule of a gas or dust, water vapors, etc. समझ गए ना? कोई भी चीज़ अगर बीच में टकराएगी इसके तो यो इंगम का कर देगा इसे। अब आता है टिंडल इफेक्ट। ये भी 2 नंबर में आता है क्वेश्चन। टिंडल इफेक्ट यार तुम फोटो देख के समझ गए होगे। जैसे सुबह सुबह उठते हैं हम, पेड़ों के बीच में ऐसी परछाई दिखती है, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो पत्तियां हैं वो तो ढक लेती हैं सूरज को, बाकी की जो है धूप निकल जाती, उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। A scientific phenomena that occurs when the light scatters as it passes through a colloid or solid or a fine, अरे यार सरफेस कह दो या शेप्स, बस इतनी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन भी क्या याद करनी, मैंने तुम्हें बता दिया। जैसे कोई भी अगर परछाई कह दे मैं यार, एक तरीके से परछाई भी नहीं, परछाई तो गलत हो जाएगी। जो परछाई के साइड में जो सूरज की वो रोशनी पड़ती है उसे कह देते हैं बस। ये वाला क्वेश्चन आता है बच्चों 1 नंबर का। वाई इज द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू? नको जी, आसमान का रंग ब्लू क्यों होता? भाई ब्लू क्यों होता? बिकॉज ऑफ द वे सनलाइट इज स्कैटर्ड बाय द गैसेस इन द अर्थ एटमोसफेयर। मतलब भाई जो सनलाइट होती वो, भाई मैंने अभी बताया था ना, स्कैटर होती, मतलब सनलाइट आई, ये हो गए एटमॉस्फेयर में जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो इंगे उंगे हो गए, ब्लू कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, बस होगी ब्लू, बस इस वजह से ब्लू दिखने लगे। बाकी इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। और बाकी चैप्टर मैं आई का डायग्राम बता लेके आऊँगा, और आई थोड़ा और अच्छे से उसमें समझा दूंगा, क्योंकि इसमें भी क्या पता तुम्हें समझ में आया नहीं आया। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा इसके, जो कि बस 3 से 5 क्वेश्चन है, टेलीग्राम पे मिलेंगे, ठीक है? और डायग्राम अभी अपलोड कर दूंगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा,